चलिए आज बात करते हैं उस छिपी हुई ताकत के बारे में जो हमारे रोजमर्रा के बहुत सारे कामों को आसान बनाती है। ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज यानी ITS। आइए इसे करीब से समझते हैं। कभी ये सोचा है कि जब हम कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करते हैं या फिर अपना कोई ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करते हैं तो ये सब होता कैसे है? असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही होती है जो टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे इन अनुभवों को मुमकिन बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ITAS है क्या? चलिए इसकी एकदम सीधी और सरल परिभाषा को समझते हैं। तो सीधे साधे शब्दों में कहें तो कोई भी सर्विस जिसे देने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का इस्तेमाल हो रहा है वो ITES कहलाती है। और ये दायरा बहुत बड़ा है जिसमें कई तरह की सर्विसेज शामिल हैं। चलिए कुछ पर नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले उन सर्विसेज को देखते हैं जो सीधे किसी कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज को सपोर्ट करती हैं। BPO शायद ITS का ये सबसे जाना पहचाना चेहरा है। जरा सोचिए, जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर्स से जुड़ना चाहती है, चाहे वो कस्टमर केयर के जरिए हो, सेल्स कॉल्स के जरिए हो या फिर बिलिंग संभालने का काम हो, तो वो अक्सर BPO सर्विसेज का ही इस्तेमाल करती है। लेकिन ITS सिर्फ बाहरी ग्राहकों तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनियों के अंदरूनी कामकाज को भी स्मूथ बनाता है। जैसे HR डिपार्टमेंट के लिए सही लोगों को हायर करना और उनकी सैलरी मैनेज करना, या फिर फाइनेंस टीम के लिए कंपनी का पूरा हिसाब किताब और टैक्स का काम संभालना। और जब भी कोई ऑनलाइन कुछ खरीदता है तो जिस पल ऑर्डर प्लेस होता है उससे लेकर सामान की डिलीवरी तक और बाद में किसी भी शिकायत को सुलझाने तक हर कदम पर ITES का ही हाथ होता है। ये ई-कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अब बात करते हैं उन सर्विसेज की जहां सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना काफी नहीं होता, बल्कि खास नॉलेज और टेक्निकल स्किल की भी जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी KPO की। इसे ITES का एक ज्यादा एडवांस्ड रूप भी कह सकते हैं। KPO में वो जटिल काम आते हैं जिनके लिए हाई लेवल स्किल्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे किसी नए प्रोडक्ट के लिए मार्केट रिसर्च करना, कंपनी के फाइनेंशियल डेटा का गहरा एनालिसिस करना या फिर कानूनी दस्तावेज तैयार करना। इन सब कामों के लिए गहरी समझ और विशेषज्ञता चाहिए। और ये स्लाइड क्या कमाल का फर्क दिखाती है दोनों के बीच। BPO का फोकस होता है किसी तय प्रक्रिया को बार बार और कुशलता से करने पर, जबकि KPO का फोकस होता है ज्ञान और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर। एक प्रोसेस ड्रिवन है तो दूसरा नॉलेज ड्रिवन। जाहिर है टेक्नोलॉजी की दुनिया में टेक्निकल सपोर्ट भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो कंपनी के कर्मचारियों के लिए IT हेल्प डेस्क हो या फिर ढेर सारे डेटा को प्रोसेस करके उसमें से काम की जानकारी निकालना हो। ये सब भी ITS का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और हाँ, क्रिएटिव काम भी इससे अलग नहीं है। वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने से लेकर ऑनलाइन कोर्स बनाने और वेब डिज़ाइनिंग तक कई कंपनियां इन कामों के लिए भी ITES पर ही निर्भर करती हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ITS में क्या क्या आता है, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इसका असली मकसद क्या है। ये सवाल दिमाग में आ सकता है कि भाई कंपनियां ये सारा काम जैसे कस्टमर सर्विस या अकाउंटिंग खुद क्यों नहीं कर लेती, किसी और को क्यों देती हैं? और जवाब ही ITES का पूरा सार है। देखिए, हर कंपनी का एक मुख्य काम होता है जिसे कोर बिजनेस कहते हैं, जिसमें वो माहिर होती है। ITES का काम है उन सभी सहायक यानी नॉन कोर कामों को संभाल लेना, ताकि कंपनी अपनी पूरी एनर्जी और रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्य काम पर लगा सके। तो इसे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी की तरह देखा जा सकता है। एक कंपनी पहले ये पहचानती है कि उसका मुख्य काम क्या है और सहायक काम क्या है। फिर उन सभी सहायक कामों को ITES के जरिए किसी एक्सपर्ट को सौंप दिया जाता है। नतीजा, कंपनी अपने असली लक्ष्य पर फोकस कर पाती है, जिससे उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। और आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये सोचना बहुत दिलचस्प है कि ये ITS इंडस्ट्री को कैसे बदलेंगे। कौन से काम पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएंगे और किस तरह की नई स्किल्स और नॉलेज की मांग पैदा होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस पूरे इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा।